हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी हमारी मार्वल की हिट मूवी में से एक है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे काठमांडू से, जो कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है स्कूल में, जो कि यहाँ पर हमें शुरुआत में ही विलन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ये कुछ किताबें चोरी करने के लिए आ रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो और उनके साथी यहाँ पर किताबें चोरी करने के लिए आते हैं। तभी यहाँ पर जो इसकी रक्षा करने वाली जो गुरु माँ होती है वो यहाँ पर आ जाती है और इन सारे लोगों को यहाँ पर एक मिरर के इल्यूजन में डाल देती है, जो कि वो एक रियल वर्ल्ड जैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें होती है वो अपने हिसाब से वो मूव करा सकती है और इसकी इफेक्ट रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होती। और यहाँ पर वो अपने पावर की मदद से जो सारे के सारे दुश्मन होते हैं उस सबको यहाँ से भगा देती है और जो बुक से उसे वापिस सेव कर देती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को, जो कि ये कहानी के हमारे लीड कैरेक्टर है। और यहाँ पर ये जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं वो एक बहुत ही बड़े न्यूरो सर्जन होते हैं, जो कि वो बहुत ही बड़े डॉक्टर के साथ साथ एक बड़े ही अय्याश इंसान भी होते हैं। जो कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी अटेंड करने जा रहे होते अपने पूरे के पूरे बंठन के। तभी यहाँ पर जो अपनी वो कार होती है वो कार बहुत ही ओवर स्पीड में चलाने की वजह से जो उनके कार का एक्सीडेंट है वो हो जाता है। और एक्सीडेंट होने की वजह से जो उनकी हाथों की जो हालत होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जो उनकी हाथों में जो एक भी हड्डी हो, एक ही हड्डी नहीं बनती बल्कि पुतला का पूरा हाथ का जो चूरा होता है वो चूरा बन जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि जो उनके साथी डॉक्टर होते हैं वो उनकी सर्जरी करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर साहब होश में आते हैं तो कहते हैं कि तुम लोगों ने ये बहुत ही खराब तरीके से ये पूरी की पूरी सर्जरी की है, तुमने इसमें रॉड डाल के ये सारे के सारे हाथ है उसको जाम कर दिया, अब मेरे हाथ पहले जैसे नहीं हो गए। तभी जो यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर साहब के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके पास ये हमारे डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपसे पहले आपने कोई ऐसा केस देखा है? तभी वो बंदा कहता है कि हाँ, मैंने आपसे पहले ऐसा ही एक केस देखा है जिसमें इसको पैरों की हालत ऐसी ही थी, बल्कि वो बंदा को मेरी जो पूरी की पूरी जो थेरेपी है उसे थेरेपी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो बंदा यहाँ से गायब होने के बाद 3 महीने होने के बाद वो फिर से दिखा, लेकिन जो उनके पांव थे वो उसके पांव पहले जैसे हो गए थे। तभी यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि आपको मुझे वो कैसे भी करके इसे मिला सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है वो चले जाते हैं उस बंदे को मिलने के लिए। तभी यहाँ पर वो जैसे उस बंदे को मिलते हैं तभी यहाँ पर उस देख को ये डॉक्टर साहब को यकीन नहीं होता कि इस बंदे की टांग फिर से ऐसी हो सकती है। और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने अपने हाथ गंवाए हैं और आपने अपनी टांग गंवाई, तो मुझे प्लीज ये बताइए कि आपने अपनी टांग को ऐसे फिर से पहले जैसा कैसे करवाया? तभी वो कहता है कि मैंने अध्यात्म की मदद से अपनी टांग को पूरी की पूरी पहले जैसा किया है, बल्कि वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तुमको यहाँ से दूर यानी कि काठमांडू में जाना पड़ेगा इंडिया के पास। और वहां पर एक स्कूल है जो कि स्कूल में यहाँ पर आध्यात्म की शक्ति के यूज करके ये तुम पूरे के पूरे जो अपने हाथ है वो ठीक कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर संघ होते हैं वो चले जाते हैं काठमांडू की यात्रा की तरफ। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर संघ होते हैं वो फाइनली पहुंच जाते हैं काठमांडू। और काठमांडू में वो कई बार दर बदर भटकते हुए वो स्कूल ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे कैसे भी करके वो स्कूल नहीं मिलती और यहाँ पर कोई भी उसका पता भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों के बाद उसे एक मोडो नाम का लड़का मिलता है, जो कि यहाँ पर वो फाइनली वो स्कूल में ले जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर सेन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो कि वो बहुत ही आगे की टेक्नोलॉजी होगी जो कि मेरे हाथ को ठीक कर देगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आध्यात्म की बातें और आध्यात्म की ही किताबें हैं। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर सेन होते हैं वो देखकर ये कहते हैं कि मैंने सारी की सारी जो क्षमा पूंजी है वो यहाँ पर आने में लगा दी और यहाँ आकर मुझे ये क्या मिला। तभी वो यहाँ पर जो गुरुमा होते हैं उसे बहुत ही भला बुरा कहते लगता है। तभी यहाँ पर वो गुरुमा को छूने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर जो गुरुमा होती है वो गुरुमा उसे एक सीने में एक धक्का देती है। यहाँ पर धक्का देने के बाद जो उनके अंदर की जो रूह होती है यानी कि आत्मा वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर ये डॉक्टर संजय फील करने के बाद ये कहते हैं कि आपने मेरे साथ क्या किया। और वो यहाँ पर जो हमारी गुरुमा होती है वो गुरुमा इसे एक ब्रह्मांड की एक सैर कराने लगती है, जो कि यहाँ पर इसे पता लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही छोटी और गैलेक्सी बहुत बहुत ही बड़ी और यहाँ पर इतने सारे यूनिवर्स है। और ये सारा देखने के बाद वो वापस से गुरुमा के पैरों में पड़ जाता है और यहाँ पर इसे वो कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए और मेरा इलाज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो गुरुमा होते हैं वो मना कर देती है। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो यहाँ से
जो दरवाजा होता है वहां से चलते ही नहीं, वो यहाँ पे रुक जाते हैं। और फाइनली जो मोडो होता है वो गुरु माँ से रिक्वेस्ट करता है कि आप कैसे भी करके इसे रख लीजिए। तभी जो गुरु माँ होती है वो कहती है कि कई साल पहले मैंने भी ऐसे एक शिष्य को रखा था जो कि आज हमें इस मूवी में विलन दिखाई जाता है, उसे ऐसा किया, यानी कि अब मुझे किसी में भी भरोसा नहीं है। और यहाँ पर वो फाइनली रिक्वेस्ट करने के बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मौका दे देती है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो वापिस अंदर आ जाता है। और यहाँ पर इसे कई अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई सारे किताबों का भी पढ़ने का वो ख्याल करता है। और यहाँ पर हमें और एक कैरेक्टर को दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर वो लाइब्रेरी का हेड होता है। और यहाँ पर वो कई सारी और कई बार वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को किताबें लाके देता है ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सके और जो अपनी शिक्षा है वो जल्दी से जल्दी वो उसे पा सकते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी का कोना ऐसा है जिसमें सिर्फ गुरु माँ ही जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। और यहाँ पर ये उत्सुकता यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसमें है ही। तो यहाँ पर ये भाई कैसे भी करके उस हिस्से में जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कई बार वो कई प्रयासों के बाद वो फाइनली उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये कैसे भी करके उस लाइब्रेरी के उस कोने में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि एक किताब है जो कि वो टाइम ट्रैवल के ऊपर है, जहां पर हमें दिखाई जाता है कि समय को कैसे रोक सकते हैं, समय को कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो यहाँ पर जो किताब होती है और किताब में टाइम स्टोन की मदद से वो कुछ यहाँ की रस्में करने की ट्राई करते हैं। और रस्में वो करते करते उसमें वो इतने एक्सपर्ट हो जाती है वो उसे अप्लाई कर सके। वहां पर एक सेब पड़ा होता है उसके ऊपर, और यहाँ पर ये करते करते उसे ये पता चल जाता है कि इस किताब में से 3-4 पन्ने कुछ है जो कि वो गायब हो चुके हो। और वो टाइम की मदद से वो भी उसे वापस ला देता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वो लाइब्रेरी का मैनेजर और यहाँ पर जो मोडो होता है वो दोनों यहाँ पर चले आते हैं। और वो यहाँ पर जो स्ट्रेंज है उस स्ट्रेंज पर गुस्सा करते हैं कि ये गुरु माँ की किताब है, इससे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था, इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पर यह सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर जो हमारा विलन है वो विलन यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला कर देता है। और यहाँ पर जो इसके बचाने के लिए जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो चले जाता है। पहले तो ये भाई साहब कई सारा मार खाते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर जो उड़न चोगा होता है वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ जाता है, जो कि वो उसे काफी सारी मदद करते हैं फाइट में। और थोड़े बहुत हमारे डॉक्टर साहब भी अब पक्के फाइटर बन चुके होते हैं, तो कैसे भी करके वो विलन को बंदी बना लेते हैं। और यहाँ पर से एक नया खुलासा होता है जो कि वो कहते हैं कि गुरु माँ से जाके तुम पूछना कि वो काली शक्तियों का इस्तेमाल क्यों करती है। और ये बात का जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है उसको थोड़ा बुरा भी लगता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि जैसे वो विलन यहाँ से रिहा होके वो न्यूयॉर्क सिटी के जो हेडक्वार्टर होते हैं उसे तोड़ने के लिए जाते हैं, तभी यहाँ पर जो हमारी गुरु माँ होती है वो गुरु माँ चली आती है। और यहाँ पर जो वो काली शक्तियों का भी यूज करते हुए यहाँ पर हमें दिखाई जाता है। और यहाँ पर वो कैसे भी करके इसे फाइट को लड़ लेती है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि जो हमारा विलन है वो विलन कैसे भी करके छलावा करके हमारी गुरु माँ को यहाँ से बाहर निकाल देता है और उसे काफी गहरी चोट पहुंचा देता है। तभी यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो अपने ही अस्पताल में गुरु माँ को ले जाता है इलाज के लिए। तभी यहाँ पर जो गुरु माँ होती है वो अपनी आत्मा अपनी बॉडी में से निकाल लेती है। ये बात हमारे डॉक्टर साहब को पता चलते है, वो भी अपनी बॉडी में से अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं। और तभी यहाँ पर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हमें टाइम बहुत ही स्लो दिखाया गया है, यहाँ पर 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर लगता है। और यहाँ पर ये दोनों काफी सारी बात करते हैं। और यहाँ पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करती, बल्कि मैंने काली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज तक मैं जिंदा भी नहीं होती, आज तक मैं इस दुनिया की रक्षा भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है अच्छे यूज के लिए, और आज से इसका इस्तेमाल तुम भी करोगे। और मैं पूरी की पूरी जो पृथ्वी की जो सुरक्षा है वो आज से मैं तुम्हें देती हूँ, और जो मैं इस जिम्मेदारी से अब मुक्त होती हूँ। और यहाँ पर से हमें गुरु माँ का जो पूरी की पूरी बॉडी है वो यहाँ से हमें गायब होती हुई दिखाई जाती है। और यहाँ पर जो गुरु माँ है वो अलविदा कह देती है। और यहाँ पर फाइनली जो हमारा विलन होता है वो विलन आखिरकार हांगकांग के जो हेडक्वार्टर होते हैं उसको भी तोड़ देता है। और यहाँ पर हमें वो डोरमामू होता है, वो डोरमामू यानी कि मेन विलन जो कि डार्क साइड है वो उसको बुला लेता है पृथ्वी की ओर, जो कि वो यहाँ पर पूरी की पूरी हुकूमत कर सके। और यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज भी किसी से कम नहीं होते, वो भी अपने चालाकी का यूज करके यहाँ पर जो हमारे डोरमामू होते हैं उसको एक टाइम के लूप में फंसा लेते हैं, जो कि यहाँ पर जो डोरमामू है वो भी यहाँ पर इसके जाल में फंस जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये साइकिल रिपीट होती रहती है, रिपीट भी होती रहती है। और तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि वो
डोरमामू के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज एक डील करते हैं कि मैं तुम्हें इस जाल में से बाहर निकालूंगा अगर तुम हमारी पृथ्वी को छोड़ दो और अपने साथ साथ जो अपने साथी है उसको भी वापस लेके चले जाओ। और यहाँ पर जो डोरमामू है वो एग्री कर देता है और जो सारी की सारी जो पृथ्वी पर जो विनाश होता है वो उसको टाल देता है, वो वापस चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी को हेड को अब संभालने लगते हैं। यहाँ पर जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इसकी है। और यहाँ पर जो हमें प्लॉट स्क्रीन है इसमें हमें दिखाई जाता है जो कि वो यहाँ पर थॉर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।